तू कहीं और जा, छोड़ दे यार, कहीं और निकल ले। आधे घंटे पहले एक कुड़ी पार्टी में आई थी, सोचा मस्ती होगी, पर सामने अपना पुराना धोखेबाज लौंडा खड़ा निकला। मैं बोली, ओए वो तो मेरा एक्स है। कहती, जरा मेरी ड्रेस की जिप तो चढ़ा दे। एक बोली, ये क्या बकवास है। दूसरी, चलो कपड़े बदल लो। बोली, तू बड़ा शरीफ बन रहा है। कहती, किस बात का डर है, चलो मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब लड़की बाहर आई ना नए कपड़ों में, उसका बॉयफ्रेंड तो वहीं देखता रह गया, मुंह खुला का खुला। पूछा, सही लग रही हूँ ना। सही? बहन तू तो सीधा सिंड्रेला लग रही है, जादू से बनी कोई प्रिंसेस। अब वो एक्स देख के पक्का पछताया होगा। अरे पछताया तो छोड़, पूरी पार्टी में उसकी हवा टाइट हो गई। फिर आया वो मोटा बच्चा जिससे पंगे नहीं लेने चाहिए थे। उसने लड़की की टोपी छीन ली। अब उसी टोपी की वजह से लड़की का बाप जो माफिया जैसा है, उसने अपने हाथों से लोकल गैंगस्टर को ठोक दिया था। लड़की बोली, टोपी वापस कर दे। वो मोटा बोला, ले ले अगर हिम्मत है, और धक्का दे मारा लड़की को। साथ में गालियां देता जा रहा था, गंद बोल रहा था बहुत। लड़की ने एक मुक्का ठोका पेट पे, फिर एक लात मारी नाक पर। टोपी उठाई और बिंदास चली गई। अब वो मोटा अपनी नाक पकड़ के चिल्ला रहा था। उस दिन के बाद लड़की फुल वायरल हो गई। बड़े होके जरूर कोई बड़ी हस्ती बनेगी। अगले दिन स्कूल में उसके पापा को बुलाया गया। बात हो रही थी, बेटी को स्कॉलरशिप मिल सकती है अरखम यूनिवर्सिटी में। लड़की के पापा गौरदा आए तो देखा वही मोटे के मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं। मोटे की मम्मी बेटे को देखकर रो पड़ी। बोली, इसने मेरे बच्चे को बंदर बना दिया, और गालियां बकते हुए दौड़ी मारने गौरदा को। शुक्र है टीचर ने रोक लिया, वरना आज मम्मी जी भी धरती पर लेट जाती। सब ठीक ही था। गौरदा बेटी को लेकर स्कूल से बाहर निकले। बाहर वही मोटे के मम्मी पापा फिर मिल गए। मम्मी फिर शुरू, गालियां गालियां गालियां। बोली, जा जी इसको पीट दे। उनका मर्द भी कोई हल्का नहीं था। छोटे छोटे हाथों से गौरदा के सीने पे ढप्पा। गौरदा बोला, मैं नहीं लड़ना चाहता। पीछे मुड़ के चलने लगे, पर उस मर्द ने मारा डंडा पीछे से। गौरदा गुस्से में पलटे और उस बंदे की आत्मा हिला दी। बीवी देख रही थी, अब तो ये पंगा खत्म नहीं होगा। रात को वो बीवी पहुंची अपने भाई यूतियन के पास। बोली, ओए छोटे, हमारे जीजा को किसी ने पीट दिया। यूतियन बोला, ओ तो गया समझ, मैं देख लूंगा सब। अब गौरदा गया था पेट्रोल भरवाने। एक लाल वैन उसके पीछे आ खड़ी हुई। उतरते हैं 4-6 बदमाश। एक बोला, तू कौन है रे, इतना पेट्रोल क्यों भरवा रहा? अब हमारी गाड़ी भी फुल कर। गौरदा बोला, सोच ले भाई, अगर मैंने हाथ चला दिया तो बचेगा कोई नहीं। वो बदमाश हंसने लगा, तू अकेला और हमें धमकी। गौरदा ने सीधा पेट्रोल पंप का पाइप घुमाया और धड़ाधड़ सबको धुन डाला। कोई नाक पे, कोई पेट पे, किसी को सीधा भेजा जमीन। पेट्रोल पंप वाला बोला, क्या हो गया भाई? गौरदा बोला, कुछ नहीं, इनके लिए एम्बुलेंस बुला देना या सीधा भिजवा देना फर्नेस में। और गाड़ी स्टार्ट करके निकला ऐसे जैसे कोई हीरो। अब यूतियन को फोन आया, भाई तेरे बंदों को किसी ने धो दिया। यूतियन बोला, अब तो मैं इस गौरदा को उठा लूंगा। वो चला गौरदा के घर, उसके बाहर कार के टायर काट दिए, फिर चुपके से घर में घुसा और गौरदा की बेटी की डॉल उठा। नीचे बेसमेंट पे गया तो वहाँ से गौरदा की फाइलें, डिटेल्स भी ले, शराब भी चुरा। हाँ, वो शराब जो मुंह खोलती तो सब कुछ उगल देती। बेटी को जब डॉल नहीं मिली तो वो रोने लगी। गौरदा समझ गया कुछ गड़बड़ है। गाड़ी के टायर कटे मिले, डॉल का सिर तो मिला, शरीर गायब था। उधर उसका दोस्त ब्लैक के गाया बता। यूतियन को ऐसे ही गाड़ी के टायर काटने का शौक है। अब गौरदा गया एक बार, वहाँ यूतियन दिख के पूछा, टायर तूने काटे? नहीं। गौरदा बोला, सच्ची बता वरना तू गया। फिर फोन आया किसी शूचिन का। गौरदा ने देखा इस नंबर से कुछ गड़बड़। जैसे ही चेक किया पता चला वो 8 मुखी बाबा के बंदे हैं। अब समझ आया अपनी पोल खुल चुकी है। गौरदा पहुंचा यूतियन की मिल में, जहाँ पर वो आटा नहीं कुछ और ही पीस रहा था। फ्रिज खोला, अंदर छोटे छोटे आटे के पाउच भरे पड़े थे। गौरदा ने सोचा अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बॉम्ब लगाया, पेट्रोल फेंका। जैसे ही निकलने लगा देखा डॉल वहीं पड़ी है। उठाया तो किसी ने पीछे से बंदूक तान दी। गौरदा ने घूम के झपट्टा मारा, बंदूक छीनी और फिर बम बम डॉल लेकर भागा। पर एक बंदे ने दे मारा डंडा। गौरदा बेहोश, उठते ही देखा खुद बंधा पड़ा है और सामने वही बंदे जो पेट्रोल पंप पे पिटे थे।